इंडिया के पूर्वी तट पर पुरी के पवित्र शहर में भव्य जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भक्ति का प्रतीक है, जिसके विशाल शिखर स्वर्ग की ओर इशारा करते हैं। मंदिर का हृदय प्राचीन रीति रिवाजों की लय के साथ धड़कता है। यह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा का घर है। ये रस्में सदियों से अटूट श्रद्धा के साथ निभाई जाती रही हैं। जगन्नाथ मंदिर में होने वाले अनुष्ठान केवल रीति रिवाज नहीं है, वे ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा की गहरी अभिव्यक्ति है। हर रस्म भोर में देवताओं की पहली झलक से लेकर रात में अंतिम प्रार्थना तक गहरे आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है। वे एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करते हैं जहां ईश्वर कोई दूर की हस्ती नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। जगन्नाथ मंदिर में दिन देवताओं के इर्द गिर्द घूमता है। हर घंटे एक खास रस्म होती है। इन रिचुअलों को सेवयत कहलाने वाले पुजारियों का एक समर्पित समूह करता है। वे खुद को देवताओं का सेवक मानते हैं। उनका जीवन मंदिर के विस्तृत कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समर्पित है। दिन भोर से पहले शुरू होता है और देर रात खत्म होता है। रिचुअलें एक सख्त समय सारिणी का पालन करती हैं। इस समय सारिणी का पालन सदियों से होता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। सेवक अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं। वे खुद को ईश्वर और भक्तों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखते हैं। दिन की शुरुआत द्वारफिता समारोह से होती है। यह समारोह सूर्योदय से पहले होता है। मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों को देवताओं के दर्शन होते हैं। यह पहली झलक, जिसे दर्शन कहा जाता है, अत्यधिक शुभ मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि इस प्रहर में देवताओं के दर्शन करने से सिंस धुल जाते हैं। देवी देवताओं को नए वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है। हवा में धूप और चंदन की खुशबू होती है। भजनों के जप से मंदिर गूंज उठता है। यह तीव्र स्पिरिचुअलता का वातावरण बनाता है। भक्त अपनी प्रार्थना करते हैं और आगे के दिन के लिए देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। दर्शन के बाद सुबह की रस्मों की एक श्रृंखला की जाती है। इन रस्मों में देवताओं को स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना और उन्हें दिन के लिए तैयार करना शामिल है। प्रत्येक अनुष्ठान सावधानी पूर्वक किया जाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए विशिष्ट भजन और मंत्रों का जाप किया जाता है। देवी देवताओं को तरह तरह के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। इनमें पके हुए चावल, दाल, सब्जियां, मिठाइयां और पेय पदार्थ शामिल हैं। इस भोग को भोग कहते हैं। इसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। बाद में इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। दोपहर की रस्म दिन की सबसे विस्तृत रस्म होती है। इसे मध्याह्न धूप के नाम से जाना जाता है। देवताओं को 56 से अधिक व्यंजनों का भव्य भोग लगाया जाता है। यह भोजन मंदिर की रसोई में बनाया जाता है। इसे दुनिया के किसी भी मंदिर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे विविध प्रसाद माना जाता है। 56 भोग तैयार करना एक पवित्र कार्य है। भोजन मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर पकाया जाता है। कहते हैं कि भोजन की सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि वह पास के समुद्र तक पहुंच जाती है। यहां तक कि समुद्र देवता को भी इसमें शामिल होने का न्योता देती है। दोपहर की रस्में। दोपहर के भोग के बाद देवताओं को विश्राम दिया जाता है। इसके बाद दोपहर की रस्मों की एक श्रृंखला होती है। इन रस्मों में हल्के नाश्ते और पेय पदार्थ शामिल हैं। देवी देवताओं को अलग अलग वस्त्रों और आभूषणों से भी सजाया जाता है। दोपहर के समय भक्त मंदिर के दर्शन के लिए आते रहते हैं। वे अपनी प्रार्थना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। माहौल पवित्रता और भक्ति का बना रहता है। मंदिर गतिविधि का केंद्र है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपना सम्मान व्यक्त करने आते हैं। शाम की रस्म। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, मंदिर को शाम की रस्म के लिए तैयार किया जाता है, जिसे संध्या धूप के नाम से जाना जाता है। देवी देवताओं को उनके सबसे सुंदर पोशाक और आभूषणों से सजाया जाता है। यही वह समय होता है जब सबसे अधिक संख्या में भक्त दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। शाम की रस्म का मुख्य आकर्षण आरती है। आरती के दौरान पुजारी देवताओं के सामने घी से भरे दीपक लहराते हैं। इसके साथ भजनों का लयबद्ध जाप और घंटियों का बजना होता है। जगमगाते देवताओं का नजारा, घंटियों की आवाज और धूप की महक एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बनाती है। देवताओं को सुलाना।
जैसे ही दिन ढलता है, दिन की अंतिम रस्में निभाई जाती है। यही वह समय होता है जब देवताओं को सोने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें हल्का भोजन कराया जाता है, उनका श्रृंगार उतारा जाता है और उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस अंतिम भोग को बड़सिंहार कहते हैं। बड़सिंहार देवताओं को प्रतीकात्मक रूप से सुलाना है। यह दिन भर की गतिविधियों की समाप्ति का प्रतीक है। फिर रात के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवताओं को भोर तक आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिन भर की भागम भाग के बाद मंदिर में छा जाने वाली खामोशी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। रस्मों का महत्व। जगन्नाथ मंदिर में होने वाले दैनिक अनुष्ठान केवल यांत्रिक प्रदर्शन नहीं है, वे गहरे आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत हैं। वे सृजन, पालन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें भौतिक दुनिया की नश्वरता और ईश्वर की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाते हैं। रस्में भक्त और ईश्वर के बीच के संबंध का भी प्रतीक है। जैसे एक सेवक अपने स्वामी की सेवा प्रेम और देखभाल के साथ करता है, वैसे ही सेवक देवताओं की सेवा करते हैं। देवताओं को दिए जाने वाले प्रसादों को भौतिक उपहार के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भक्ति का चक्र। जगन्नाथ मंदिर में होने वाले दैनिक अनुष्ठान लोगों की अटूट भक्ति का प्रमाण है। वे एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करते हैं जहां आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो हमें आस्था की शक्ति और ईश्वर से स्थायी मानवीय संबंध की याद दिलाता है। रस्मों का चक्र दिन ब दिन, साल दर साल चलता रहता है, जो हमारे जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति की पुष्टि करता है। जगन्नाथ मंदिर अपने विस्तृत अनुष्ठानों और जीवंत संस्कृति के साथ इस कालातीत बंधन की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर की न केवल पूजा की जाती है बल्कि उसे जिया जाता है। जय जगन्नाथ। आज हमने जगन्नाथ मंदिर में होने वाले अद्भुत अनुष्ठानों की एक झलक देखी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की सेवा पूजा 24 घंटे चलती रहती है। दिन भर होने वाली आरती, भोग और धूप देवताओं के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन होने वाले अनुष्ठान केवल धार्मिक रीति रिवाज ही नहीं है, बल्कि ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का भी प्रतिबिंब है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया टिप्पणी में लिखने में संकोच न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े रोमांचक विषयों पर भविष्य के वीडियो से न चूकें।